आपके सामने पेश हैं बॉलीवुड की टॉप 10 खबरें। हाल ही में आई इंडिया टुडे की रिपोर्ट में फिल्म से जुड़े सूत्रों के हवाले से लिखा गया है कि रणबीर कपूर को फिल्म धूम 4 में एक नया लुक रखना होगा और इसे शुरू करने से पहले वो अपने 2 मौजूदा प्रोजेक्ट्स पूरे करने वाले हैं। यानी धूम 4 में आपको रणबीर कपूर दिखाई देंगे। इसकी शूटिंग अप्रैल 2026 में शुरू होगी। प्रोडक्शन टीम फिलहाल फिल्म के लिए 2 फीमेल लीड्स को लॉक करने की कोशिश कर रही है। फिल्म के लिए साउथ इंडस्ट्री की एक एक्ट्रेस को भी कंसिडर किया जा रहा है। कुछ समय पहले ही सामने आया था कि आदित्य चोपड़ा धूम फ्रेंचाइजी की 3 कामयाब फिल्मों के बाद इस फ्रेंचाइजी को आगे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। इस फिल्म को अयान मुखर्जी डायरेक्ट कर सकते हैं। वहीं विजय कृष्ण आचार्य इस फिल्म से बतौर राइटर जुड़े हुए हैं। इससे पहले विजय कृष्ण आचार्य ने साल 2013 में आई धूम 3 को डायरेक्ट भी किया था। आपको बता दें कि धूम फ्रेंचाइजी की 3 फिल्में धूम, धूम 2, धूम 3 रिलीज हो चुकी हैं। पहली फिल्म में अभिषेक बच्चन, जॉन अब्राहम, उदय चोपड़ा अहम किरदारों में थे, जबकि दूसरी फिल्म धूम 2 में अभिषेक बच्चन, ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय लीड रोल में थे। साल 2013 में रिलीज हुई धूम 3 में आमिर खान ने डबल रोल निभाया था, जबकि उनके साथ उस वक्त कैटरीना कैफ भी थी। करीना करिश्मा और रणवीर के कजन आदर जैन ने लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड और मंगेतर आलेखा से शादी कर ली है। इस कपल की शादी गोवा में हुई, जिसमें उनके कुछ दोस्त और रिश्तेदार शामिल हुए। क्रिश्चियन रीति रिवाजों से हुई इस शादी की झलक अब सामने आ चुकी है। करिश्मा कपूर, नीतू कपूर इस शादी का हिस्सा बनी। आदर जैन की कज़न करिश्मा कपूर ने हाल ही में अपने इंस्टाग्राम से आदर जैन और आलेखा की शादी की तस्वीरें शेयर की हैं। उन्होंने कपल की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा है, सिर्फ प्यार। आपको बता दें कि आदर जैन का 23 नवंबर को लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड अलेखा अडवाणी के साथ रोका हुआ था और इस कपल की रोके की सेरेमनी भी काफ़ी इंस्टाग्राम में छाई रही थी। इस दौरान करीना कपूर, करिश्मा कपूर और रणबीर ने अपनी भाभी की आरती उतारकर उनका स्वागत किया था। फिल्म आशिकी 3 को लेकर कई तरह की खबरें सामने आ रही हैं। पहले कहा गया कि तृप्ति डिमरी को इस फिल्म से निकाल दिया गया है और अब इस फिल्म के निर्देशक अनुराग बसु का इस पूरी खबर पर रिएक्शन सामने आया है। उन्होंने साफ किया कि तृप्ति को फिल्म से उनकी बोल्डनेस के कारण नहीं निकाला गया, जैसा कि खबरों में कहा जा रहा है। ये बात खुद तृप्ति को भी पता है। दरअसल कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि फिल्म से तृप्ति को उनकी बोल्ड इमेज के चलते बाहर किया गया, क्योंकि उन्होंने एनिमल में एक बोल्ड सीन दिया था रणबीर कपूर के साथ। लेकिन जब इस बारे में इस फिल्म के डायरेक्टर अनुराग बसु से पूछा गया कि क्या फिल्म की डिमांड लीड एक्ट्रेस की मासूमियत होनी चाहिए और इस वजह से तृप्ति को फिल्म से निकाला गया है, इस पर अनुराग बसु ने कहा कि नहीं, ये सच नहीं है। तृप्ति को भी पता है कि उन्हें किस वजह से इस फिल्म से बाहर किया गया। दरअसल लगातार ये कहा जा रहा था कि जोया का जो किरदार तृप्ति डिमरी ने निभाया, रणबीर कपूर के साथ एक बेडरूम बोल्ड सीन दिया और उस वजह से उनकी एक बोल्ड इमेज बन गई और यही वजह है कि उन्हें इस फिल्म से निकाला गया है। लेकिन फ़िलहाल अब ऐसा नहीं है और कहा यह जा रहा है कि आशिकी 3 के लिए अब एक नई हीरोइन की तलाश की जा रही है। उनका नाम सामने आते ही इस फिल्म की शूटिंग शुरू की जाएगी और कुछ समय के लिए फ़िलहाल इसकी शूटिंग रुकी हुई है। उधर बॉलीवुड एक्टर हैं साहिल खान, जिन्हें स्टाइल में देखा गया था आज से करीब 25 साल पहले। उनकी शादी की खबर आई है। उन्होंने अपने से 26 साल छोटी मिलेना से शादी कर ली है। लेकिन खबर ये नहीं है, खबर ये है कि मिलेना के साथ शादी करने के बाद साहिल खान ने उनका धर्म परिवर्तन करा दिया और इसको लेकर सोशल मीडिया पर काफ़ी बवाल हो रहा है। लोग इसे वाइट जिहाद तक का नाम दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। इनकी जो गर्लफ्रेंड है साहिल, जिनसे शादी की उन्होंने मिलेना, वो 21 साल की हैं। कुछ समय पहले इनकी सगाई की खबरें भी आई थी। आप जानते ही हैं कि साहिल खान काफ़ी कंट्रोवर्शियल रहे हैं। एक बेटिंग ऐप के सिलसिले में उन्हें जेल तक जाना पड़ा था, वो भाग रहे थे। इससे पहले टाइगर श्रॉफ की जो माँ हैं आयशा श्रॉफ, उनके साथ भी उनका नाम कनेक्ट हो चुका है। तो कई तरह से साहिल खान चर्चा में रहे हैं और अब जो उनके नई चर्चा में रहने का कारण है वो उनकी नई शादी, जो कि उन्होंने 26 साल छोटी लड़की से की है और उनका धर्म परिवर्तन कराया है। बहुत सारे लोग उनके इंस्टाग्राम अकाउंट में जाकर नीचे कमेंट कर रहे हैं कि आपको ये कराने की ज़रूरत नहीं थी। उधर टेलीविज़न का जो पॉपुलर रियलिटी शो है बिग बॉस 18, ये फिनाले के करीब आ चुका है। 19 जनवरी को इसका फिनाले है। उससे पहले घर में एक छोटी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं, जो अखबारों के जर्नलिस्ट हैं, टीवी के जर्नलिस्ट हैं, उन्हें बुलाया गया और उन्होंने घर वालों से बहुत तीखे सवाल किए। इस दौरान फाइनल के दावेदार माने जा रहे करणवीर मेहरा को भी रिश्तों में मिलावट करने पर जमकर फटकार पड़ी है। करण जौहर
करण जौहर जो न केवल अपनी फिल्मों के जरिए बल्कि सोशल मीडिया की वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं, हाल ही में उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और ये बताया कि वो किसको डेट कर रहे हैं। 12 जनवरी को करण जौहर ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने अपनी रिलेशनशिप स्टेटस शेयर किया। साथ ही बताया कि उनका नया पार्टनर सारी बातें सुनता है, इतना ही नहीं उन्हें अपने सपने पूरे करने के लिए अक्सर इंस्पायर भी करता है। तो करण जौहर का कौन है ये नया पार्टनर? उन्होंने आगे लिखा कि मैं इंस्टाग्राम को डेट कर रहा हूँ, ये मेरी सुनता है, मुझे मेरे सपनों का पीछा करने के लिए प्रेरित करता है और साथ ही कुछ बिल्स भी पे कर देता है, तो और क्या चाहिए। ऐसे में अब करण ने अपने सोशल मीडिया के इस चुटकी भरे अंदाज को एक अलग तरह से पेश किया और लोग कह रहे हैं कि इन्होंने अपने ट्रोलर्स को जवाब दिया है। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी 17 जनवरी को रिलीज़ हो रही है। फिल्म में उन्होंने इंदिरा गांधी का किरदार निभाया है, मगर फिल्म की रिलीज़ से पहले उन्होंने इंदिरा गांधी को लेकर एक ऐसा बयान दिया जिसकी फिल्म क्रिटिक्स और आलोचना भी कर रहे हैं कई सारे लोग। कमाल, राशिद खान, KRK भी सामने आ गए हैं, वो भी इस बयान की निंदा कर रहे हैं। दरअसल कंगना ने अपने बयान में कहा है कि उन्हें लगता था कि इंदिरा गांधी मजबूत महिला थीं, लेकिन वो कमज़ोर थीं। एग्जैक्टली क्या कहा कंगना ने? असल में रिलीज़ से पहले कंगना ने अपने इंटरव्यू में कहा कि उन्हें इंदिरा गांधी से सहानुभूति है और फिल्म पर काम शुरू करने से पहले उन्हें ये लगता था कि इंदिरा गांधी बहुत पावरफुल महिला थी, लेकिन जब उन्होंने उनकी लाइफ पर रिसर्च की तो उन्होंने पाया कि वो इसके बिल्कुल विपरीत थी। कंगना ने बताया कि वो संसद में प्रियंका गांधी से भी मिली थी और उनसे फिल्म देखने को भी कहा। इस पर KRK ने कंगना का जो बयान आया है इंदिरा गांधी को लेकर कि वो कमज़ोर महिला थी, KRK ने लिखा कि मतलब आपने कोई रिसर्च नहीं की, आप झूठ बोल रही हैं। और KRK के इस ट्वीट पे भी लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं। किसी ने यहाँ तक कहा कि KRK ने बिल्कुल सही लिखा है। एक यूज़र ने यह भी लिखा कि राजनीति में आने के बाद भी कंगना की बात को कोई सीरियसली नहीं लेता। अब देखते हैं कि कंगना की जब ये पिक्चर रिलीज़ होगी तो लोग उस पर किस तरीके का रिएक्शन देते हैं। अब फिलहाल कंगना की रिसर्च ये कह रही है कि इंदिरा गांधी मजबूत नहीं बल्कि कमज़ोर महिला थी, और जब वो फिल्म बनाने गई थी तो उन्हें लग रहा था वो किसी मजबूत महिला की ज़िंदगी पर फिल्म बना रही हैं। मतलब वो कहती हैं कि इंदिरा गांधी के पास कई तरह की बैसाखियाँ थीं और उन पर वो निर्भर रहती थीं, और उन्होंने संजय गांधी को भी इंदिरा गांधी की बैसाखी करार दिया है। दोस्तों, हाल ही में कुछ तस्वीरें सामने आई थीं आर्यन खान की। वो एक पार्टी से बाहर निकल रहे हैं और उनको देखकर ऐसा लगता है कि शायद वो अपने हाई स्पिरिट्स में हैं, उन्होंने नशा किया हुआ है। और इसको लेकर समीर वानखेड़े से जब रिएक्शन जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि मैं किसी XYZ पर कमेंट नहीं करना चाहता। असल में पूछने वाले ने सवाल इस तरह से पूछा कि देखिए, आर्यन खान को आपने अरेस्ट किया था, इस तरह का मामला था, अब ताज़ा तस्वीरें हैं जिसमें वो नशे में दिख रहे हैं। कहा यह भी गया कि शाहरुख खान ने हाल ही में सिगरेट छोड़ दी है, वो चेन स्मोकर रहे हैं शाहरुख, तो क्या ये सब उसी वाक़े का असर है? समीर वानखेड़े से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि भाई मैं किसी भी XYZ पर कमेंट नहीं करना चाहता। बहरहाल ये पूरा मामला अभी भी अदालत में है और बहुत सारे सच आर्यन खान वाले सामने आने बाकी हैं। देखते हैं, वक्त रहते बहुत कुछ सामने आएगा और हमें पता चलेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। साथ ही आप लिखकर हमें बता सकते हैं कि और किस तरह की खबरें आप हमारे प्लेटफॉर्म पर देखना और सुनना चाहते हैं।